नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 7 जुलाई 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से बता देते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, क्या कुछ आज भाव रह सकता है, कैसी कैसी क्वालिटी जो है उस समय प्याज की मंडी में बन चुकी है। और कल जो है बारिश दिल्ली में हुई और उस बारिश का क्या कुछ प्रभाव बाजार पे पड़ा है, बाजार में कितना सुधार हुआ है, कैसी आवकें आज नजर आ सकती है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और सप्ताह का अंत है। तो सप्ताह के इस अंत में प्याज का बाजार क्या कह रहा है, सारी चीजों की आपको जानकारी देंगे। एक बार मौसम की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए, मौसम जो है वो आपको नजर आएगा कि बादल जो है घिरे हुए हैं, जैसा कि सावन में अमूमन होता है, मानसून जब आ जाता है और बारिश कभी भी हो सकती है, इसका कुछ हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश का मौसम बन जाता है। अगर आप जाते हैं कि आज आपको आजादपुर मंडी की पूरी रिपोर्ट जानने को मिले कि क्या कुछ भाव रहा, कैसी परिस्थितियां रही, तो आप दोपहर की रिपोर्ट भी हमारी जरूर देखिएगा। उसमें खुल के आ जाता है कि सुबह और दोपहर में जो भी भाव रहे पूरी तरह से आपको कंफर्म हो जाता है कि प्याज के बाजार में क्या स्थितियां बनी रही। और दोपहर के की जो रिपोर्ट होती है वो 12 बजे हम आपको देते हैं, जिसमें कि सभी जगह से खुल करके रिपोर्ट और भाव पता चल जाता है। चलिए गोपाल बाबू जी के पास पहुंचे हैं। बाबू जी नमस्कार। जय माता, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबू जी, कैसे हैं बाबू जी? जय माता। और आप ठीक हो जी? आपका आशीर्वाद है बाबू माँ का आशीर्वाद है। बहुत सभी किसान भाई को मेरी राम राम, जय माता। आज टोटल 115 गाड़ी दिल्ली में है जी और 25 गाड़ी का बैलेंस है जी। उसके अंदर 30 गाड़ी एमपी है, वही 35 गाड़ी राजस्थान है जी और 25 गाड़ी जो है नासिक है, 25 गाड़ी पूरा है जी। 115 गाड़ी टोटल है, 25 का बैलेंस है। एमपी की जो पोजीशन निकल रही है भाई, वो निकली है 15 से लेके और 18 तक खरे माल एमपी। और नासिक जो पोजीशन निकल रही है भाई जी, वो निकल रही है 16 से लेके और 70 रुपये नासिक। और आपका पूना की पोजीशन निकल रही है 17-18 रुपये, ये पोजीशन आज हमने निकाली है जी। और भादगड़ी जो पोजीशन निकल रही है वो निकल रही है 15 से लेकर के 17 रुपये, 600 से 700 मान भादगढ़, ये पोजीशन है साहब। 600 से 700 मान भादगढ़ और 650 से लेकर के 700 रुपये नासिक, 600 से लेकर के 700 रुपये एमपी, ये पोजीशन है जी। बाबू जी, अगर गिराकी की बात करें, भाव की बात करें जी, अब जैसा कि आज फ्राइडे है, वीकेंड है, हाँ तो उसमें क्या अंतर देखने को देखिए? सावन का महीना है, रुपये 2 रुपये मार्केट दबी है। पहले मार्केट 800 साढ़े 800 चली थी, जो आज 650-700 रह गई मार्केट, तो तभी है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। सावन में क्या है, बिक्री ठीक है, बिक्री में कोई कमी नहीं है, बिक्री ठीक है, पर बहुत दबके है जी। अभी सावन में ही चलेगा। अब जो भी सुधार आएगा वो सावन में बाद ही आएगा। तो अब देखो, जैसे हमने पहले भी कहा था सुधार आएगा, तो सुधार तो है। पहले 5-6 बिक रहा था, अब 16-17 बिका। सुधार तो रेगुलर है, लेकिन अभी भाव यही टिकेगा सावन तक, उसके बाद फिर सुधार आने की संभावना है। बाबू जी, अगर आवकों की बात करें तो आवकें क्या ऐसी ही बनी रहेंगी? आवक पीछे बहुत बढ़ी है, कभी 70-80 हज़ार का इंदौर मंडी में था, आया और हर जगह बढ़ी है। रतलाम में भी जहाँ 400 ट्रैक्टर आने थे वहाँ 1200 थे, हर जगह आमदनी तो बढ़ी रही है बहुत जी। तो नेचुरल है कि जब आमदनी बढ़ेगी तो हर तरह छोटी बड़ी मंडियाँ सब भरेंगी जी। तो फिर सावन का महीना है, सावन में बिक्री भी कम आती है और भाव भी चल जाता है। तो बाबू जी, क्या लगता है इस समय जो आवकें बढ़ रही हैं जी, हमारे किसान साथी जो इस समय भाव में एक स्थिरता बनी हुई है, उसकी वजह से लगातार निकालना चाहते हैं प्याज को? हाँ ठीक है, जैसे उनकी इच्छा है जी, और भाव भी ठीक है। फिर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, माल साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि पत्ती गलने लग जाती है, ये भी दिक्कत है ना जी। तो ये सब्जी है तो इसका बेचना भी ठीक है ही, निकालते रहना भी जरूरी है मालों को। अगर ज़्यादा स्टॉक होगा तो पिछले साल वाली पोजीशन बन जाएगी, तो पिछले साल एकदम लास्ट में बम की तरह बची थी, तो वो ना बन जाए, तो माल निकलते रहे तो ठीक है, ये पोजीशन है। बाबू जी, आपके लगातार किसान साथियों से बात होती है जी, व्यापारियों से बात होती है जी, कितना % इस बार अच्छा प्याज रह सकता है 2023 में क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से तो भाई इस समय 40% माल ठीक है, 60% माल हल्का ही है। और जबकि अब तक मेरा हर स्टेट में, चाहे वो राजस्थान है, चाहे एमपी है, चाहे नासिक है, 40% माल निकल चुका है जी। बाकी एक्सपोर्ट खुला हुआ है, कम है लेकिन खुला हुआ है। कोलंबो जा रहा है, दुबई जा रहा है, गल्फ कंट्री में प्याज जा रहा है, यहाँ से नासिक से प्याज हर जगह खुला हुआ है। और कल बांग्लादेश की जो मार्केट बॉर्डर खुला है, 30 से 35 बॉर्डर खोला गया है। नेविड भी खरीद कर रही है जी, हर जगह कोई दिक्कत नहीं है।
जी बाकी क्योंकि सावन के महीने में थोड़ा बिक्री कम आती है और बहुत हो जाते हैं, जी क्योंकि हमारे जो है समाज में प्याज कम ही खाई जाती है सावन में बाबू जी। तो क्योंकि महाकाल जी का यह आशीर्वाद है, अब ये उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है प्रताप, उसके बाद फिर सुधार आने की उम्मीद है प्याज में। ये पोषण है बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वालों का, सभी किसान भाइयों का, सुनने वालों का, फौजी भाइयों का मेरा तहे दिल से शुक्रिया है सबका, जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और आप इतना हमारे को सेव कर रहे हैं, और भगवान आपको भी तरक्की दे। तो मेरे सभी किसान भाइयों से राम राम, जय माता दी। अपनी मंडी, आज आपको मंडी है बहुत दिल्ली, अपनी फर्म पड़ती है वो देश राज ट्रेडिंग कंपनी, देश राज ट्रेडिंग कंपनी जी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा फ़ोन नंबर है 98 101 29 803 9810129810129803। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। बाबू जी। चलिए पहुंचे अपने पंकज भैया के पास में। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल मेरे देखने वाले भाइयों और श्रोताओं को। आज दिन शुक्रवार, और कहते हैं ना शुक्र है शुक्रवार है। सावन का महीना लगा हुआ है बाबू जी, शंकर भगवान का दिन है। देश भर में सबसे बड़ा त्यौहार बनाने वाला कांवड़ियों का, जो लेके आते हैं श्रद्धा के साथ कांवड़ लेके आते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार हमारे हिंदू धर्म के अंदर महाकाल का, शंकर भगवान का, जो कि हमारे पूरी दुनिया के राजा हैं। तो उसको हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है, और इस हर्षोल्लास के अंदर पूरे परिवार सम्मिलित है। और उसके उसका एक कारण और भी है कि सावन के अंदर भाव थोड़े से प्याज और दूसरी चीज़ों के थोड़े से दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि लोग त्यौहार में लग जाते हैं। शंकर भगवान की मान्यता बहुत है, तो हम चाहते हैं कि क्या नाम है, ऐसे भगवान का आशीर्वाद रहे, और प्याज में जो कारोबार कर रहे हैं या हमारे किसान भाई हैं, जल्द से जल्द ये कांवड़ करके वापसी करें। और हम तो कहते हैं प्रभु का ऐसा आशीर्वाद बने जी कि भले ही हमारे देश में प्याज की डिमांड कम हो, लेकिन ऐसी कृपा बने कि बाहर के देशों में डिमांड आ जाए। बहुत बढ़िया बात कही बाबू जी, और ये बहुत ही अच्छा विचार है कि बाहर के देश हमेशा पूरे साल भर हमेशा खुले रहने चाहिए बॉर्डर, ताकि लोग बार बार बेचारे ये परेशान ना हो कि कहाँ का बॉर्डर कब खुलेगा। ये हमारे किसानों के लिए बड़ी विनती है कि कहाँ का बॉर्डर कब खुलेगा। ये सरकार को, कोई भी सरकार आए, हमारी भारत सरकार को 24 घंटे 7 दिन पूरे साल खोले रखना चाहिए। ये देखिए हमारे जैसे किसान भाई हैं, इन्हीं के माल हम जो 20 रुपये किलो बेच रहे थे, वो माल आज यहाँ पे 18 रुपये किलो हो गए हैं। 1-2 रुपये का दबाव है, बिक्री बढ़िया है, मगर भाव में 1-2 रुपये का दबाव है। कोई से भी भाव, चाहे मैं नासिक की बात करूँ, चाहे महाराष्ट्र में नासिक, पूना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहादुरगढ़, कोई से भी मालों की बात करूं। मैं आज आपको आवक की बात पहले शुरुआत कर देते हैं। आवक यहाँ पे 115 गाड़ी है, 100 की शतक पूरी कर दी है दिल्ली मंडी ने। 115 गाड़ी में 26 गाड़ी नासिक से, 27 गाड़ी पूना से, 30 गाड़ी मध्य प्रदेश से, और 32 गाड़ी हमारे राजस्थान से है। इसके अंदर बैलेंस अगर लगाया जाए तो 25 गाड़ी का है। लगभग 140 एक गाड़ी यहाँ पे बिक्री के लिए है। बिक्री ठीक है, मगर भाव जहाँ 2-3 रुपये दबाया जाए तब बिक्री है, वरना मालों को पेंडिंग, आप देख सकते हैं माल पेंडिंग ज़्यादा रह जाते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा मतलब क्या नाम है भाव नहीं दबाया, क्योंकि सावन के अंदर थोड़ी सी भाव के अंदर 1-2 रुपये का दबाव रहता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। मैं आपको स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। यहाँ पे राजस्थान के जो माल है, सिक्कर के माल हमारे 7 से 10 रुपये किलो बिके। हमारे कूचामन, मथानिया, जोधपुर, ये वाले माल हमारे 10 रुपये से लेकर 13 रुपये, और बहुत ही बढ़िया माल जो है 14-15 रुपये किलो भी बिके। उसके बाद हमारा बहादुरगढ़ की बात करें, बहादुरगढ़ ये सामने लगा हुआ है, बहुत जी आप क्वालिटी दिखा सकते हैं। हमारे बहादुरगढ़ के बहुत से भाई हैं जो टाटियाँ लगा के बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब दिल्ली मंडी टुडे बताए कि भैया हाँ भाई आज तूफानी तेजी है। और वो भी आएगी। ये देखिए, ये वाले माल हैं, ये थोड़े साइज मीडियम है। यही माल पिछले हफ्ते तक बिक रहे थे हमारे 700-800 रुपये, और आज इनकी पोजीशन 600-700 रुपये है। बाज़ारों में जैसे 2-3 रुपये किलो का दबाव है। क्वालिटी अच्छी आनी है, मगर धीरे धीरे जैसे सावन ख़त्म होगा तो और सुधार देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद मैं आपको मध्य प्रदेश का बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का माल जैसे ये आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का क्या है कि हल्के भारी माल बहुत आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंडियां जो हैं, कल आप देखेंगे इंदौर मंडी में आपने खुद रिपोर्ट दी है, लाख कट्टों से ऊपर की आवक थी। रतलाम मंडी हो गई, शाजापुर मंडी हो गई, ये जितनी भी मंडियां हैं
उनके अंदर आवक जो अमूमन आवक आती है उससे 20% 25% आवक हैवी रही, कई कई जगह 50% हैवी रही। और ये 1 मिनट क्या है, 1 मिनट में मोबाइल पे आ जाता है। तो कस्टमर क्या है बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या ले और क्या ना ले, तो वो एक दिन रुक के लेता है इन मालों को। ये जो मध्य प्रदेश के माल है आज यहाँ पे 15 रुपये से 18 रुपये किलो बिके। आप ये लॉट देखेंगे, ये लॉट देखिए, ये लॉट 711 रुपये बन बिका है, 711 रुपये बन बिका है। साइज़ मीडियम है, 50 mm का साइज़ होगा, छिलका पत्ती टाइट है। यही लॉट पिछले हफ्ते तक 20 रुपये किलो बिक रहा था, यही लॉट आज 711 बिका है, मतलब लगभग 18 रुपये किलो का बिका है। 2-3 रुपये किलो का गिराव है मंडियों में, सारी ही मंडियों में गिराव है। और क्या नाम है, आगे जैसे जैसे सावन ख़त्म होगा, पहला सावन ख़त्म होगा तो बाज़ार वापस आना चालू हो जाएंगे। किसान क्या है कि किसान, मध्य प्रदेश का किसान सबसे थोड़ा सा पीछे रह जाता है संगठन के मामले में। उसको 2 रुपये तेज मिलता है तो वो मंडियों को एकदम से भर देता है, और वो मंडियां भरने के कारण क्या होता है, भाव जो दबना नहीं होता वो भी दब जाता है। आज नेफेड आप देखेंगे, नेफेड खेतों में जाके, महाराष्ट्र के खेतों में जाके मराठी किसानों से प्याज खरीद रहा है। उसने देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में एंट्री नहीं करी है, वो सिर्फ वहीं पे है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें क्या है, ग्रेडिंग का व्यवस्थित माल मिल जाते हैं। और ये जो उनकी जो सेंटर्स हैं, ज़्यादातर वहीं पे सेंटर्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपका, मैंने आपको राजस्थान मध्य प्रदेश का भाव बता दिया 15 से 18। नासिक के भाव में भी गिरावट है, नासिक के माल भी ये वाले आप देखेंगे, जो माल 19-20 रुपये 21 रुपये बिक रहे थे, वो माल आज 15 से 17 रुपये किलो बिक रहे हैं। ये वाले जो मोटे माल हैं, ये वाले मोटे माल जो है, ये वाले 17 रुपये किलो की, 18 रुपये किलो की पोजीशन है लास्ट। और इसके अंदर अगर हम मीडियम माल ले लें मीडियम है नहीं ये मीडियम माल ले लें तो इन मालों की पोजीशन 15-16 रुपये है। 2-3 रुपये किलो का गिराव है इन पे भी। पूना के माल यहाँ पे बिके हैं, ऊपर में 18 रुपये और नीचे में 15 रुपये। तो जो आम बाज़ार खुला है 15 से 18 रुपये का ज़्यादा बाज़ार रहा है। ये मैंने आपको दिखाया, ये मेरे सारे किसान भाई आए हुए हैं, इनका भी माल जो पिछले हफ्ते तक 20 रुपये बिक रहा था, वो वाला माल आज 17-18 बिका है। और जैसे जैसे क्या नाम है, आगे बांग्लादेश में ज़्यादा डिमांड आएगी। जो अभी हम कल की बात करें तो बांग्लादेश में 100 से 150 गाड़ियाँ पास हुई हैं, 30 से 35 रुपये बांग्लादेशी टका का भाव खुला है, बांग्लादेशी टका का। आप इसमें 10 रुपये 9 रुपये लेस कर लेंगे तो इंडियन करेंसी में आप आ जाएंगे। तो अभी पड़ता ज़्यादा नहीं आ रहा, अभी तो गोली गुल्टा ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए वो लोग उसको डिमांड कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे डिमांड खुलेगी वहाँ पे भी भाव में सुधार आएगा और यहाँ पे भी भाव में सुधार आएगा। जैसे हम कहते हैं जिसका बचेगा वो थोड़ा सुधार में अपना प्याज को बेच लेगा। मगर आखिरी में दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपके माल का स्टॉक है और आपको लगता है कि मेरा माल आज सही भाव बिक रहा है तो उसको बेचें, आज ही बेच दें। हम आपको ये नहीं कह रहे माल को रोको, प्रोत्साहित नहीं कर रहे माल को रोकने के लिए। मालों को घबराहट है आपको तो आज ही बेचो, जिसका बचेगा सुधार तो बिल्कुल मिलेगा, वो आप भी जानते हैं। मगर आखिरी फैसला आपका है, आपकी दौलत है, आप उसको सही से इस्तेमाल करें। एक और सवाल पीछे मेरे को कल बहुत कॉल आई कि ट्रेन से कैसे भेजा जाता है माल को, बाय ट्रेन कैसे आप लोडिंग कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रेलवे प्रोवाइड करती है कि पूरी रेल के जो 48 डब्बे होते हैं आप उसको बुक कीजिए, और उसको बुक करके पर डब्बे में 1000 कट्टा आता है, उसका वो किराया ले लेते हैं। जो आम किराया अगर वहाँ से महाराष्ट्र की बात करी जाए 4.5 रुपये किलो का है, तो ट्रेन से आपको लगभग 3 रुपये 25 पैसे के आसपास पड़ेगा, 1-1.5 रुपये किलो कम हो जाता है। बट वो उनकी पूरी ट्रेन ही बुक करनी पड़ती है। कई बार वो किसान रेल निकालते हैं, किसान रेल के अंदर वो 1-2 डब्बे दे देते हैं, मगर वो एक सीजनल निकालते हैं, वो हमेशा रोज़ की नहीं जाती है। तो आपको अगर अपनी ट्रेन चाहिए, अपना माल भेजना है, तो जहाँ तक हमारे को जानकारी है पूरी की पूरी ट्रेन बुक करनी पड़ती है। तो उसके अंदर कई लोगों को मिलना पड़ेगा, या कई एसोसिएशन जैसे होती हैं, जैसे लासलगांव एसोसिएशन हो गई, बड़ी बड़ी एसोसिएशन हो गई, वो बुक कर सकती हैं इस मालों को। तो आपके आगे भी कोई सवाल हो तो आप दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको बताएंगे। भाव की जहाँ तक जानकारी है मैंने आपको सारी दे दी, बॉर्डर का आपको सारा दे दिया। आप बिक्री दिखाना चाहते हैं आप बिक्री दिखा सकते हैं, गाड़ियों की बिक्री दिखा सकते हैं। मौसम जैसे आपने मेरे ख्याल से बता दिया होगा, फिर भी मैं बता दूं, मौसम बार बार करवटें ले रहा है, कभी दिखता है साफ है, कभी दिखता है बारिश है। यही सावन का वजह है। भगवान देखो, शंकर भगवान के सावन में तो ऐसा ही मौसम चलेगा। बार बार आप देख रहे हैं कैसे ढूंढ रहे हैं लोग बेचारे अपने सावन के अंदर की, बारिश रुकती है निकल पड़ते हैं, बारिश आती है ये रुक जाते हैं, ये मौसम चलता रहेगा। अब देखो आपने अगर सुबह दिखाया होगा साफ,
अब पूरे बादल आने चालू हो गए हैं, गुप अंधेरा चालू हो गया है, कब बरस जाएगा पता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा क्या नाम है, बिक्रियों को भी रोक देता है। अगर बिक्री चल रही होती है, चलती बिक्री को, कल आपने देखा कितना गहरा मौसम था, कितना सुबह के टाइम पे खतरनाक मौसम था कल भी, तो ये इससे क्या है, बिक्री रुक जाती है। अगर हमारे को सुबह बारिश होती है तो हमारे लिए मालों को बेचना भारी पड़ जाता है, दोपहर को होती है तो फिर भी हम बेच लेते हैं। बिक्री इस वक्त सही है, लिवाली अच्छी है, भाव 1-2 रुपये डाउन है, मगर मैं अपने भाइयों को कहूँगा कि अगर आपका पड़ता लग रहा है आप बेचते रहिए, बिक्री बहुत अच्छी है, भाव जरूर 1-2 रुपये दबा है, वो भी सुधार आ जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलेगा। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ऐसी अच्छा मार्गदर्शन, बहुत अच्छा, सही और जबरदस्त मार्गदर्शन आपसे मिलता है। क्या है दीपक शर्मा जी, आपने क्या करा, आपने स्पष्ट, निडर और क्या नाम है, एक है ना विस्तृत तरीके से जो जानकारी देना चालू करा, वो हमारे श्रोताओं को बड़ी पसंद आती है और वो मुझे कॉल करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हर कॉल नहीं उठा पाता, मगर वो बार बार कॉल करते हैं। उन्हें आपके बोलने का तरीका, आपकी निडरता ये पसंद है, और वो निडरता आप जब तक मतलब ईमानदारी कायम रखेंगे तब तक भगवान आपको आगे बढ़ाया जाएगा, श्रोता आपको पसंद करे जाएंगे। और पंकज भैया, ये आपसे वादा है कि जब तक ये सांसें रहेंगी, ईमानदारी अंदर घुली रहेगी। अच्छा, ये मजे की बात है बाबू जी, आपको हमें पता नहीं, वो महाकाल को ही पता है कि कब अगला दिन कौन सा बंदा देखेगा, तो अपने कर्म अच्छे कर लीजिए, नीयत साफ रखिए तो बरकत होती रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता, देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी A270, दिल्ली आजादपुर मंडी A270, 9810584242। नंबर ना लगे व्हाट्सएप करिए, आपको हम कॉल बैक करेंगे। और आपको भाव की जानकारी चाहिए तो भी व्हाट्सएप करिए, हम आपको भाव भी बताएंगे, फोटो डाल दीजिए, हम आपको बताएंगे। कमीशन कोई नहीं है दिल्ली में, सिर्फ आपका हमारी है, पेमेंट भी आपकी सेम डे है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय माता दी, स्वागत है दिल्ली में आपका भाइयों। जय माता दी भैया, धन्यवाद।